अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको सूरह यासीन का अमल बताने जा रहे हैं। इस सूरह यासीन से दुश्मन को किस तरीके से हलाक किया जाता है, इसी का तरीका हम आपको बताएंगे। और इस अमल से दुश्मन को 41 दिन के अंदर अंदर हलाक होना होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक ही दिन में भी कर सकते हैं। दोनों तरकीब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको 41 दिन वाले अमल की तरकीब बताएंगे, फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो आपके लिए दूसरा अमल भी है जो एक ही दिन में आपका काम कर देगा। एक ही दिन में आपके दुश्मन से छुटकारा मिल जाएगा। मगर इस सूरह यासीन को आप जो है जायज़ जगह पे ही इस्तेमाल करें और नाजायज़ जगह पे कतई इसका इस्तेमाल करने की भूल भी ना करें, आप नुकसान में पड़ सकते हैं। और किसी को भी हलाक करने से पहले खूब अच्छी तरीके से जांच लें, परख लें, समझ लें कि उस शख्स को हलाक करना अच्छा है, सही है कि नहीं है। अगर आपके उसको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस मसले को, अपनी बात को किसी मौलवी या आलिम के सामने रखें, उनसे मसला और फतवा समझ लें, उसके बाद ही काम करें। अब हम इस वीडियो में आपको सूरह यासीन से दुश्मन को हलाक करने के तरीके बताते हैं। उससे पहले एक बात आपसे अर्ज़ ये है कि अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें, ताकि हमारा आइंदा का अपलोड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और हमारे प्लेलिस्ट में आप अपनी ज़रूरत की वीडियो भी देख सकते हैं, तो ज़रूरत हो तो प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। इस अमल में आपको दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपको चाकू लेना पड़ेगा और दूसरे की आपको ईंट लेनी पड़ेगी जिससे मकान बनाया जाता है। कच्ची हो तो बहुत बेहतर है, और कच्ची अगर ना मिले तो पक्की पर भी काम चल सकता है। तो सबसे पहले हम आपको 41 दिन वाले अमल की तरकीब बताते हैं। इस अमल को अगर आप अपने दुश्मन से छुटकारा चाहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 41 ही दिन लगे। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन में भी आपका काम हो सकता है, मगर आखिरी मियाद इसकी 41 दिन है। आपको जब इसकी ज़रूरत पड़े तो आप एक तन्हा और पाक मकाम कमरा अपना मुंतखब कर लें इस अमल के लिए, और उस कमरे में आपके अमल के वक्त कोई दूसरा दाखिल ना हो, और अगर दाखिल हो भी जाए तो आप उससे कतई बात ना करें और न वो आपसे बात करे। उसके बाद आप किबला रुख हो करके पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठ जाएं जानमाज़ पर, और उस पर सामने जो है ईंट रखें और चाकू रखें अपने पास, और बावजू इस अमल को करें और नापाकी की हालत में ना करें, पाक साफ़ हो करके करें। और सूरह यासीन आपको सिर्फ़ एक बार तिलावत करनी है, और इस नीयत से कि आपका दुश्मन हलाक हो जाए। और जब लफ्ज़ मुबीन पर आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे पहले अपना मतलब दोहराएंगे, वहाँ पे ठहर करके, कि यानी आप जिस दुश्मन को हलाक करना चाहते हैं उस दुश्मन का नाम लेकर आप कहेंगे कि फ़लाँ शख्स हलाक हो। और इसी तरीके से जब आप पूरी सूरह यासीन एक बार तिलावत कर लें तो आप चाकू पर दम कर दें, और चाकू पर दम करके जो आपने ईंट रखी है सामने, उस पे एक लकीर, एक ख़त खींच दे चाकू से, ये सोचकर कि हमने दुश्मन को मार दिया, काट दिया, हलाक कर दिया। और ईंट को जो है अपना दुश्मन तस्वुर करें, और ईंट पर चाकू से पहले ही उसका नाम भी लिख दे, उसका नाम और उसकी माँ का नाम मैं वल्दियत लिखे, मतलब ये है आप नाम लिख दें और सामने उस ईंट को रखें और पढ़ें।
तो जिस तरीके से आप चाकू से काटेंगे उसी तरीके से उसके जिस्म के अज़ा कटते जाएंगे और उसको खून का उल्टी दस्त और पेशाब पैखाना भी हो सकता है और धीरे धीरे करके आपका दुश्मन जल्द हलाक हो जाएगा। अब इसकी दूसरी तरकीब जो है वो हम आपको बताते हैं। दूसरी तरकीब भी इस अमल की यही है, आपको बावज़ू पढ़ना है और पाकी में पढ़ना है और जानमाज़ पे मसल्ले पे बैठ कर के पढ़ना है। लेकिन इसमें आपको सूरह यासीन 41 बार तिलावत करनी होगी और 41 बार का मतलब ये है कि आप जब एक बार पढ़ लेंगे तो फिर उसी तरीके से जिस तरीके से 41 दिन वाले में किया था उसी तरीके से आपको चाकू से एक खत खींचना है। यानी एक ही दिन में आपको 41 बार अपने दुश्मन को उस ईंट के ज़रिए मारना है, हलाक करना है। जब आप इस तरीके से कर लें तो एक ही दिन में आपके दुश्मन से निजात मिल सकती है। और ये एक दिन वाला या 41 दिन वाला आपका जब काम पूरा हो जाए, यानी एक दिन वाला जो है वो आपने पूरा कर लिया या 41 दिन वाला आपने पूरा कर लिया, या अगर आपका अमल के दौरान ही दुश्मन का खात्मा हो गया तो आप इस ईंट को ले जा कर के किसी दरिया या नदी में डाल दें या किसी कब्रिस्तान में दफन कर दें ताकि उसकी रजत से आप महफूज हो जाएं और वो काम भी उसी दुश्मन के साथ साथ दफन हो जाए, ख़त्म हो जाए।